सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो एडवांस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो ये सेशन है आपको मंडे टू सैटरडे रहता है, संडे को नहीं होता है। और इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अलग अलग जितने भी सोर्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, सभी से जो टॉपिक्स हैं वो पिक किए जाते हैं। कुछ जो टॉपिक्स हिंदू के अंदर हम लोग कवर करते हैं उनसे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कि पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। अगर आप इनको नहीं करते हो तो फिर वो चीज़ें बर्डन के रूप में बढ़ती चली जाती हैं। सो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि आप लोग फोकस करें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। CSET की क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी मिस ना करें। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एडवांस करंट अफेयर का 7th टेस्ट इस संडे को आपका शेड्यूल्ड है। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल disbursement from the consolidated fund of India, including repayment of debt, or total received into the fund, excluding debt received during the financial ईयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन रिफर्स टू द वे एंड मीन्स ऑफ नैरोइंग द फिजिकल डेफिसिट। द सीड्स फॉर द फिजिकल कंसोलिडेशन वेर सोन इन 1994 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। करेक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विच पूछा है, विच और हाउ कैन के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडियन एक्सप्रेस में जो टॉपिक्स आए हैं उसमें से ही क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो देखो, जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है और दूसरा गवर्नमेंट का खर्चा होता है। अब मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपये कमाया, खर्चा 120 रुपये कर दिया। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया। 20 रुपये एक्स्ट्रा जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बोरो किया है, तो ये एक प्रकार से डेट होता है गवर्नमेंट की। तो जनरली जब आप रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हो और इसमें आप उधारी वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड नहीं करते हो, मतलब 100 रुपये में आपने 20 रुपये ऐड नहीं किया है, खर्चा तो आपने कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं से आया तभी तो खर्चा किया। तो रेवेन्यू में डेट नहीं इंक्लूड करते हो और इसको एक्सपेंडिचर से माइनस करते हो, तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट सामने आता है। तो ये इसे हम फिजिकल डेफिसिट शब्द इसके लिए इस्तेमाल जनरली करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल डिसबर्समेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंक्लूडिंग शब्द लिखा है, ये एक्सक्लूड होगा। इट्स एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेट और टोटल रिसिप्ट इनटू द फंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी पैसा है उसमें आप जो डेट पार्ट है वो इंक्लूड हम नहीं करते हैं। जब भी हम फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो इट्स एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेट और द टोटल रिसिप्ट इनटू द फंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड बियॉन्ड इट्स इनकम एंड इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP। तो मतलब जो भी अब जैसे 100 रुपये कमाए, 120 रुपये खर्चा किया, तो जितनी कमाई उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो। तो ये क्या है, इट्स अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड बियॉन्ड इट्स इनकम। मतलब सरकार जो है खर्चा कर रही है, दैट इज़ बियॉन्ड इट्स इनकम, बियॉन्ड इट्स इनकम, अपनी इनकम से ज़्यादा जो है वो खर्चा कर रही है। तो इसे हम फिजिकल, वी यूज़ द टर्म फिजिकल डेफिसिट। तो देखो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर इसका क्या होगा 2 और 3। इसको नोट कर लेना है। 5M सीरीज़ का PDF आपको, जो जितने लोग भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर ज्वाइन करेंगे उनको कंपाइल्ड फॉर्म में ये PDF आपको फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। टेस्ट 3 और टेस्ट 4 का PDF डाल दिया है मैंने, और भी PDF, क्योंकि PDF पूरा बनाने में टाइम लग रहा है, तो सारे टेस्ट के जो PDFs हैं वो आपको मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके आप लोग अपना रिवाइज कर सकते हैं। टोटल 50 टेस्ट हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर। 6 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 7वां टेस्ट आपका इस संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अबाउट राइट होल माइनिंग के ऊपर, आप खुद आंसर देना। राइट होल माइनिंग ऑफ 2 टाइप्स सो नेम्ड एज इट इन्वॉल्व्स। यहाँ पे पहला बोला गया है, इन्वॉल्व्स डिगिंग टनल 3 to 4 feet डीप, allowing worker to crawl in and out. Rat hole mining is a method of extracting coal from narrow horizontal seam prevalent in Meghalaya. This method of mining is faced severe criticism due to hazardous working condition, environmental damage and numerous accidentals and injuries and fatalities. इसको नोट मत करना, आई थिंक ये हिंदू के अंदर मैंने पढ़ा दिया है आपको, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसका डायरेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आंसर होगा। मैं आंसर इसका नहीं बता रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है और द हिंदू के अंदर भी आया है।
नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर और कम्युनिकेशन की बात करें तो ट्रांसमीटर एनकोड्स इन्फॉर्मेशन इनटू द ऑप्टिकल सिग्नल्स एन ऑप्टिकल फाइबर कैरीज द सिग्नल टू इट्स डेस्टिनेशन द रिसीवर रिप्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनकोडेड सिग्नल्स। तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू टेल द, ये भी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो हमने ये टॉपिक भी द हिंदू के अंदर किया है। तो जो जनरली इफ़ यू रिमेंबर, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट कि मान लो जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल है, सपोज करो ये आपका है, ये आपके ऑप्टिकल फाइबर की केबल है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर की केबल के अंदर आपके पास क्या है, इसमें जनरली क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके माध्यम से सिग्नल का ट्रांसमिशन आपका होता है। एंड बेसिकली इसमें लाइट का इस्तेमाल होता है, और जो प्रोसेस या फिनोमेना होता है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसके माध्यम से चीज़ों, ऑप्टिकल फाइबर में चीज़ों का ट्रांसमिशन आपका होता है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रांसमीटर्स जो है इट एनकोड्स इन्फॉर्मेशन इनटू ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को सर्टेन सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्टिकल मतलब इट इज़ रिलेटेड विथ लाइट, ये इसमें चेंज किया जाता है। फिर क्या होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इन सिग्नल्स को कैरी करती है डेस्टिनेशन तक। मान लो यहाँ पे सिग्नल को एनकोड किया गया, फिर ऑप्टिकल फाइबर इन सिग्नल्स को कैरी करती है और फिर एक रिसीवर तक रीच करती है जो कि इसको एनकोड करता है। तो ये फेनोमेना आपका फॉलो किया जाता है। एंड ये जो इसके ट्रांसमिशन में जो फेनोमेना यूज़ होता है उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसमें आपका जो है इसमें सही है। सो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी मैंने हिंदू के अंदर पढ़ा रखा है, व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हाउ दे वर्क, ये आपको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज टाइप ऑफ वायरस दैट एक्ट मोर लाइक अ बैक्टीरिया एंड स्प्रेड फास्टर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इन्फिल्ट्रेट बोथ साइड्स ऑफ द लंग इंक्रीजिंग कफ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, इट डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रोट, लंग्स एंड विंड पाइप्स। करेक्ट जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये जो है ये टॉपिक अभी चाइना के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में भी है, और ये इसमें क्या कहा गया कि इट्स टाइप ऑफ अ वायरस, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। देखो यूपीएससी में भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी आपसे कभी भी ऐसा शब्द मेंशन हो कि वायरस है, तो पॉसिबिलिटी होती है इसका अपोजिट हो, वायरस लिखा तो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया हो लिखा है तो वायरस हो सकता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया, it's type of a bacteria but it's a type of a bacteria but act more like a virus, but ये वायरस की तरह एक्ट करता है एंड बहुत तेज़ी से एक पर्सन से दूसरे को अफेक्ट करता है। तो पहला तो गलत हो गया। फिर उसके बाद लिखा है कि लंग्स हैं, उस पर ये तेज़ी से उसको इन्फेक्ट कर लेता है, और ये कफिंग और ये सब जो है विंड पाइप्स हैं और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है उसको ये डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे 2 और 3 स्टेटमेंट्स जो हैं आपके ना इस पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये डिटेल के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय प्लांट्स, सम ऑफ दीज केमिकल्स फंक्शन एज अ सिग्नलिंग कंपाउंड बिटवीन आइदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ अदर स्पीसीज और इवन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स लाइक इंसेक्ट्स। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स आर इन्वॉल्व इन पैटर्न ऑफ अटैक एंड प्रोटेक्शन अगेन बिटवीन स्पीसीज। तो देखो ये भी हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस ऑल्सो, कि जैसे मान लो कोई भी होता है ना, जैसे मान लो ये प्लांट है, तो ये प्लांट्स कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, और ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये कोई भी जो इंसेक्ट है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये कई केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग दैट। सो ये क्या है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय प्लांट। तो ग्रीन लीफ क्या है, ये एक प्रकार का आप मानो कंपाउंड है या केमिकल टाइप मानो, जो कि प्लांट्स के द्वारा रिलीज होते हैं। तो ये यूज़ किए जा सकते हैं एज अ सिग्नलिंग प्लांट स्पीसीज के बीच में, एक स्पीसीज दूसरे से कम्युनिकेट या सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड इवन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स लाइक इंसेक्ट। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स जो हैं ये दे आर इन्वॉल्व इन पैटर्न ऑफ अटैक एंड प्रोटेक्शन बिटवीन स्पीसीज, मतलब दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट ऑल्सो। ये केमिकल रिलीज होगा तो एक दूसरे प्लांट को अलर्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, और प्लस दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खात्मा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बिकॉज मान लो एक कीड़े ने अटैक किया प्लांट पे, तो जो केमिकल के माध्यम से कोई दूसरा कीड़ा प्लांट के पास आएगा जो पहला कीड़ा है उसको नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है
इस्तेमाल होता है। तो ग्रीन लीफ जो वॉलेटाइल्स ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द फेरोमोन्स। फेरोमोन्स बेसिकली आप मानो कि इन्हीं हार्मोन्स की वजह से इंसेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो मेल होते हैं फीमेल को अट्रैक्ट आपका करते हैं। सो ये जो अट्रैक्टिव इफेक्ट है फेरोमोन्स का, उसको ये आप कह सकते हैं उसके अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज भी जो है वो कर सकते हैं। ये अगर आप देखोगे ना तो ये द हिंदू के अंदर आया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है। विथ रेफरेंस टू द गल्फ ऑफ एडन के ऊपर देखा जाए तो देखो गल्फ ऑफ एडन देखा जाए तो ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। ये रेड सी है, बाब अल मंदेब है, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन है या अरेबियन सी रीजन, ये सब जगह याद रखना है। इधर अफ्रीकन रीजन है, सोमालिया, यमन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया। तो मैपिंग एकदम आपके टिप्स में होनी चाहिए कि यहीं से प्रश्न अलग अलग तरीके से बन जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट जो जगहें न्यूज़ में हैं ज़रूर से आपको उस पर नज़र बना के रखना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ देखते हैं इसमें, तो दिस इज़ अ डीप वाटर गल्फ ऑफ इंडियन ओशन रीजन में है, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन में भी हमने मैप में देख लिया। यमन टू द नॉर्थ, अरेबियन सी टू द ईस्ट, डिजिबाउटी टू द वेस्ट एंड गुआर्दोफुई चैनल, सोकोत्रा एंड सोमालिया टू द साउथ। तो ये चैनल आप याद रखना, यहीं साउथ सदर्न रीजन पे लोकेटेड है, इसका जो सदर्न पार्ट है वहीं पे लोकेटेड है। प्लस यहाँ पे ही आपका सोकोत्रा और सोमालिया भी लोकेटेड है। ये सोमालिया, नीचे आइलैंड एक सोकोत्रा करके एक आइलैंड और लोकेटेड है। सोकोत्रा शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोकोत्रा है, सोमालिया टू द साउथ। नॉर्थ ईस्ट में इट कनेक्ट्स विथ रेड सी थ्रू बाब अल मंदेब स्ट्रेट एंड इट कनेक्ट्स विथ अरेबियन सी टू द वेस्ट। तो इन नॉर्थ वेस्ट इट कनेक्ट्स विथ रेड सी थ्रू बाब अल मंदेब स्ट्रेट एंड इट कनेक्ट्स विथ अरेबियन सी। अरेबियन सी जो कनेक्ट करता है टू द वेस्ट नहीं है, ईस्ट है, ठीक है। तो इट कनेक्ट टू अरेबियन सी टू द ईस्ट, कनेक्ट टू अरेबियन सी टू द ईस्ट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वेस्ट नहीं है, इट्स ईस्ट। तो ये गलत हो गया क्योंकि देखो अरेबियन सी तो ईस्ट में लोकेटेड ना, वेस्ट तो इधर होगा। तो देखो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसलिए स्टेटमेंट्स को, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये तो सही है, तीसरा गलत है। आंसर क्या होगा इसका 1 और 2 हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ जोजिला पास। इट इज द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। The pass connects Kashmir Valley to its west with the Dras and Suru Valley to its northeast and Indus Valley further east. जोजिला मीन्स द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड, करेक्ट आपको बताना। पहले तो आप मैप में देख लो इसको, तो ये जैसे लद्दाख रीजन है तो ये जोजिला है, ये श्रीनगर है, ये जोजिला पास है। दिस इज़ द जोजिला पास लोकेटेड। ये बारालाचाला इधर लोकेटेड है, ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ से ये लोकेटेड है बारालाचाला। ये थोड़े से पासेस आपको याद होने चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब देखो जम्मू कश्मीर में नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये याद रखना है ना। इट इज़ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है, तो पहला गलत हो गया। फिर इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। तो पास कनेक्ट कश्मीर वैली टू इट्स वेस्ट एंड द्रास सुरू वैली टू इट्स नॉर्थ ईस्ट एंड इंडस वैली फर्दर ईस्ट, ये सही है। जोजिला का मतलब होता है माउंटेन्स पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। ब्लिजर्ड्स मतलब बर्फीली हवाएं जो चलती हैं ना, उनको ब्लिजर्ड्स शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। सपोज करो यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर यहाँ विच शब्द मेंशनड होता तो आंसर आपका क्या होता 2 और 3। यहाँ पे लिखा हाउ मेनी पूछा है तो ओनली 2 जो है इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये सोर्स देख लो, ये आपका एनडीटीवी में आया था, आर्मी आर्टिलरी गन्स फोर्स थंडरस्टॉर्म नियर जोजिला पास। इस टाइप के एरियाज हमें कवर करना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। गामा रे बस्ट की बात किया जाए, दे आर द यूनिवर्स मोस्ट पावरफुल एक्सपेंशन। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विथ क्रिएशन ऑफ ब्लैक होल। दीज बस्ट एमिट्स इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द शॉर्ट स्पैन रेंजिंग फ्रॉम मिली सेकेंड्स टू सेवरल मिनट्स एंड आर कंसिडर्ड अमंग द ब्राइटेस्ट इवेंट्स इन द कॉस्मोस। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो देखो पहली चीज़ तो देखो गामा रेस क्या होती हैं। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बात की होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हिस्सा गामा रेस भी होती हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा भी रखा है हिंदू के अंदर, ठीक है। गामा रेस भी होती हैं। अब ये जो गामा रे ब्रस्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, ब्लैक होल से ये ओरिजिनेट होंगी। जैसे ये देखो, ये गामा रे निकली, एमिट हुई, आप कैसे मूव कर रही हैं, और ये जो है रिलीज होती है इस तरीके से। सो दीज जेट फायर्स आउट मटेरियल क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, शॉक वेव विद इन द जेट गिव ऑफ गामा रेस। तो ये जो शॉक वेव्स जनरेट होती है इसी से गामा रे रिलीज होती है।
एंड एनर्जी फ्रॉम द मैटर दैट फॉल्स इनटू द ब्लैक होल इज फोकस्ड इनटू पावरफुल जेट एट इट्स फॉल। तो कोई भी चीज़ जैसे मान लो अगर फॉल करती है ब्लैक होल के अंदर तो जो एक शॉक वेव्स जनरेट होती है उसी से गामा रेज भी आपकी जनरेट आपकी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, दे मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन कंसिडर किया जाता है, ऑफन एसोसिएटेड विद ब्लैक होल के क्रिएशन से रिलेटेड है। दिस बस्ट इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट, इसमें थोड़े ही समय में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ भी आपकी होती है, मिली सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक जो है रहती है। और इसे एक ब्राइटेस्ट इवेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है कि एक बहुत ही ब्राइटेस्ट इवेंट है इन द कॉस्मोस। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं, यहाँ पे करेक्ट है, तो सी इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स गामा रे बस्ट के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी कोई क्वेरी आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी किसी तरीके की क्वेरी हो। और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड जरूर से करें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए आपके लिए है, देखो टेस्ट 3 और टेस्ट 4 का PDF डाल दिया, 5 AM का PDF डाल दिया है। टेस्ट 7 इस संडे को शेड्यूल्ड है, ये आपका प्राइस 1499 है, टोटल 50 टेस्ट है, और सारे PDF ODF ये सब कुछ इसमें आपको एक जगह मिल जाएंगे। 2 ईयर्स का कवरेज होगा, टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं, 6 × 50 लगभग आपके कितना 300 क्वेश्चन, 300 टॉपिक कवर्ड होगा, 7वां टेस्ट शेड्यूल्ड है। आप जितना पीछे इग्नोर करते जाओगे, जितना ध्यान नहीं दोगे टेस्ट में, उतना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये टेस्ट जो हैं इसमें मैं लास्ट के 2 ईयर्स के कंटेंट कवर कर रहा हूँ, साथ में एक रिवीजन PDF भी दे रहा हूँ। तो ये कंटेंट बढ़िया तरीके से 2500-3000 हज़ार टॉपिक्स आपके हाथ में होंगे, लास्ट में ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। PDF बनाने में थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि वो थोड़ा एक फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, लॉजिस्टिक इश्यूज़ काफ़ी लगते हैं, ठीक है। और टोटल मैंने जैसे बोला 50 टेस्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस कराने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझें, और इसको आप चाहें तो अगर आपको लगता है ज़रूर से ज्वाइन करें। ARC रिपोर्ट मिस ना करें, इसमें मैंने देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब कोर्स आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। ARC रिपोर्ट में मैंने इथिक्स इन गवर्नेंस की 3 क्लासेस हैं, टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट है 2 क्लासेस इसकी हैं, सोशल कैपिटल की रिपोर्ट है 3 क्लासेस इसकी हैं, और रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर 1-2 क्लासेस और ऐड करूँगा मैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आपका GS पेपर 2, जैसे ये GS पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब टॉपिक्स उसमें मेंशन है। तो ये सब कुछ आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर होगा, ज्वाइन करके अपना कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।